हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हमें मनाली के सोलांग वैली में, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और भाई मौसम ऐसा ज़बरदस्त हो रखा है, हम कम से कम भी यहाँ पे है ना 2 से ढाई घंटे बैठे हैं, एकदम मस्त मज़ा आ गया। सागर भाई और भानु भी आए हुए हैं, सैफ भानु। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। नज़ारा देखिए भाई, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा क्लाउड बन रहे थे, अब तो ये पूरा पूरा पैक हो गया। ये सिर्फ गैप बचा हुआ है, बाकी तो पूरा हो गया। और हल्की हल्की दो चार बूंदे भी आ रही हैं। और हम काफ़ी ऊपर आ गए थे, सोलांग वैली का जो ग्राउंड है ना वो बिल्कुल ऊपर तक आ गए थे। यहाँ आराम से बैठे थे, इतना मतलब ठंडी ठंडी हवा चली, इतना मज़ा आ रहा था भाई, मज़े से। पर उसमें सैफ भानु को भूख लग गई, तो इस कारण हमें नीचे जाना पड़ा। तो दोस्तों ये जो जगह है ना, ये एकदम भाई परफेक्ट हो रखी है। इस टाइम पे अगर आप आ रहे हो ना और ट्रैवल कर रहे हो ना, तो यहाँ तो आप, मैं कहता हूँ, बंदा अपनी चटाई लेके आए, खाने का आइटम लेके आए, पूरा दिन पिकनिक मना सकता है। क्योंकि एक्टिविटीज़ दिखती रहती, पैराग्लाइडिंग चलता रहता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। वो भी आपको अभी दिखा देता है। अभी तो पैराग्लाइड एक भी नहीं उड़ रहा, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले कम से कम भी 4-5 पैराग्लाइडर बैक टू बैक चल रहे थे। ओ भाई, इधर से रील उधर से रील, जहाँ मर्जी से रीले ही रीले बन रही है इधर, और कुछ नहीं हो रहा। और बीच में से भाई उधर एक तो छोटा सा वाटरफॉल भी है, काफ़ी सुंदर। तो देखो क्या मस्त जगह है ना भाई, दिल लगने वाली हो रखा अब तो, क्योंकि ये ग्रीन है ना जो, बहुत मस्त है। और यहाँ से बैठ के आप पूरे ग्राउंड की एक्टिविटीज़ देख सकते हो सामने। अब तो इतना सुंदर नहीं लग रहा, पहले है ना पूरे क्लाउड ऊपर तक थे, सिर्फ ऊपर ऊपर क्लाउड थे, और इतना मस्त मज़ा आ रहा था। इधर से चल रही है अपनी, ये देखो रोप वे। तो इससे से भाई आप ऊपर जा सकते हो पे करके, और वहाँ फिर आने वाला आपको मज़ा बिल्कुल। आज तो म्यूज़िक भी चल रहा है नीचे, अभी चला है, पहले तो नहीं चल रहा था। और ये देखो चारों तरफ ऐसे, पीछे वाला तो नज़ारा दिखाया नहीं, हम थे भाई वहाँ पे ऊपर, वहाँ बैठे हुए थे। बस वो जो पैराग्लाइडर उड़ते हैं ना उसके साइड में, इधर ना, इधर से आए अभी नीचे हम। और धीरे धीरे अब वो सागर देखो भाई, मैं फ़ोन पे लग गया बात करने, वो देखो कहाँ चले गए सागर और भानु। तो अभी चलते हैं नीचे धीरे धीरे धीरे। तो भाई अभी तक तो मौसम बढ़िया था, पर अभी थोड़ा सा ऐसा है, हल्की फुल्की एक दो बूंदे आनी शुरू होगी। तो क्या पता भाई बारिश अच्छी भी हो जाए, और हो सकता है भाई, नॉर्मली इनका यही होता है भाई, कभी दिल किया तो ज़बरदस्त बरसेगा, दिल नहीं है तो ऐसे ही रह जाता है। तो ऊपर वाले की मूड के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है। बढ़िया, मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा ही मूड बनाए रख, हल्की हल्की बारिशें बीच बीच में करता रहे, ताकि मौसम भी ठंडा रहे। आज मौसम ठंडा है, पर ये है कि अगर आप जैसे अभी तो ठीक है, शाम को अगर आते हो तो हो सकता है लाइट जैकेट वगैरह भी डालनी पड़ सकती है, इस टाइप का मौसम हो जाए। तो भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं, अगर दिन में धूप खिली होती है ना अच्छी, तो भाई बढ़िया गर्म हो जाता है कि दिल ऐसा करता है कि बस टी शर्ट में ही आराम से छाया में रहें। धूप में तो भाई गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। पर जैसे ही मौसम, थोड़ी सी बारिश आती है ना, बारिश आते ही एकदम मौसम चेंज हो जाता है। ये बीच बीच में है ना पानी वानी का ये बना हुआ ना, ये देखो बीच में, तो इस एरिए से थोड़ा बच के ही चलना पड़ता है इसमें। क्योंकि क्या होता है, पानी भरने के बाद है ना कीचड़ सी बन जाती है घास में भी, और आपका पैर फिसलने का डर रहता है। बाकी ऐसा तो इतना पानी नहीं होता कि डूब जाओगे, बस पैर फिसलने का डर होता है। ये देखो भाई, जब हैवी बारिश आती है ना, तब ये मिट्टी ऐसे बहनी हो जाती है, वो थोड़ा सा घास को ख़राब कर देती है पूरे को। नीचे नहीं है भाई ऐसी घास। टूरिस्ट थे नहीं, पर यहाँ पे तो थोड़े बहुत टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। इधर भी हैं टूरिस्ट। शाम के टाइम पे एक्चुअल में जो अटल टनल वगैरह घूम के सिसु जिस्पा तक की तरफ से घूम के जो आते हैं ना, वो भी काफ़ी होते हैं। ओ भाई साहब, इधर से देखो, अब दिखाता हूँ आपको ऊपर के पूरे नज़ारे। क्या मिडोज है ना, एकदम मस्त हो रखा है इस टाइम भाई, मस्त एकदम, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी आपको। अगर भानु भी इधर खड़े हुए हैं, क्या प्रोग्राम है अभी इनसे पूछते हैं। इनको वैसे तो लगी हुई थी भूख, पूछते हैं कहाँ चलना है अभी। खाना यहाँ तो बस ऐसे नॉर्मल होता, चल देख लेते नीचे। नीचे जाते हुए कहाँ कुछ अरे इसमें नीचे है इधर या फिर ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੈਨਾਂ ਜੀ नहीं आंदी है वैना। हाँ चलो वहाँ खा लेते, कोई दिक्कत नहीं, वहीं खा लेते। तो अभी भाई रास्ते में ही जाके खाएंगे कुछ। तो ये देखो अब हल्की हल्की बूंदें भी आनी शुरू होगी, तो ज़्यादा देर हम यहाँ रुकेंगे नहीं। और ये है भाई, जब आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो उसके बुकिंग काउंटर है, तो इस पर रेट लिख रखा है भाई। जो शॉर्ट फ्लाई है वो 1300 रुपये है,
वीडियो चार्जेस है वो 300 रुपये अलग से है, और लॉन्ग का 3500 लिख रखा है विद रोपवे के साथ 3500 रुपये है। तो अब चलते हैं भाई, अपनी गाड़ी ऐसे ही ऊपर ही लगा रखी थी हमने तो नॉर्मली, और बारिश लगता है कि शुरू हो गई है हल्की फुल्की, और तेज़ हो सकती है, पर ये होता है थोड़ी देर होती है, 10-15 मिनट होती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ये देखो भाई, ये बस जा रही है ऊपर केलोंग की तरफ, और यहाँ से अटल टनल है 11 किलोमीटर, दारचा है 88 किलोमीटर, सिंखुला टॉप है 127 किलोमीटर, पदुम है 231 किलोमीटर, सरचू है 164 और ले है 414 किलोमीटर। सामने खड़ी हुई है अपनी गाड़ी। सोलांग वैली से निकल गए हैं अभी और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो लगी हुई है भूख, तो देखते हैं कहीं रुक के थोड़ा बहुत खाते हैं। और आज ये मुझे है ना कुछ ऐसा वैसा खिलाएंगे ही खिलाएंगे पक्का। नहीं मैं तो डाइट पे हूँ भाई, मैंने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बस लो, सागर भाई भी आ गए हैं अब कंपटीशन में, काफ़ी लोग हो गए हैं, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं सभी। इंस्पिरेशन, आपने इंस्पिरेशन दे दी ना। हाँ, होनी भी चाहिए भाई, ऐसी अगर अच्छी शिक्षा कहीं से मिल रही तो ले लेनी चाहिए। और इधर देखो भाई, गेस्ट है ना छत पे ही बैठे हुए भाई, अगर चलती में बैठ गए ना तो कौन से टर्न पे हो जाएगा ना टाइम फिश, पता ही नहीं चलेगा। अब तो भाई दुकानें भी मुश्किल से ऊपर 2-4 खुली है, बाकी तो सारी बंद ही पड़ी हुई है। अभी हम ऐसे ही गप्पे मार रहे थे भाई, तो देखो जहाँ जैसा देश होता है ना वैसे ही आपकी भाषा थोड़ी सी तो चेंज हो ही जाती है। लोग बढ़िया मस्त अपने चिली मार रहे हैं आजकल तो, क्योंकि टूरिस्ट है नहीं, काम वाम है नहीं इतना, तो लोग आराम से चिली मार रहे हैं। और रोड पे गाड़ियाँ भी दूर दूर कहीं एक आध गाड़ियाँ देखने को मिलती है। नज़ारे देखो क्या शानदार हो रखे हैं ना चारों तरफ से। तो इस टाइम पे भाई नज़ारों का तो कहना ही क्या है, हर तरफ ब्यूटी बिखरी हुई है। एक ऐसा मज़ा आता है जब स्नो आती है ना, फर्स्ट सेकंड स्नो, तब आता है मज़ा। ओ भाई ये देखो HR वाले हैं, ये धूम वाले हैं, किसी के टायर के नीचे धूल बन जाएंगे धूम से। जूम करना कौन सा है? हाँ, HR नंबर है, हमारे ही खपीटर हो सकते हैं जो जान हथेली पे लेके ऐसे भाग सकते हैं। क्योंकि इनमें पंजाब वालों में इतना जोर नहीं होता है। नहीं अभी दिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो HR चंडीगढ़ महकमा सारा है। सारे इलीगल काम में हाँ। HR नहीं करने बस। हाँ, HP सारे हर तरीके का बंदा मिलेगा। रोड पे भाई गाड़ियां कम, और आजकल ये बाइक्स ज़्यादा चली हुई है कि सारी ले वाली बाइकें हैं जो ले करके आ रही हैं। ये जैसे अपना स्पीति वगैरह करके आती है, चंद्रताल हो गया, काजा हो गया, वो करके मनाली तो आते ही आते हैं। मनाली तो ये मान लो जैसे लास्ट दर्शन है भाई, यहाँ तो मत्था टेक के ही जाना पड़ेगा, तब आप आगे जा सकते हो। स्पीति हो या आपका लेह लद्दाख हो, कश्मीर की तरफ से आप लोग अवॉइड ही करते हैं जाना। इस टाइप के पुल है ना भाई, वैसे तो नॉर्मल लगते हैं, पर जब वीडियो आप इनकी देखोगे ना बहुत प्यारी लगती है, एकदम मस्त ना, अलग सी दिखती है, मज़ा आ जाता है। और उसके पीछे पूरा ग्रीनरी और पूरा भरा हुआ है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो पूरा एरिया एकदम छाया हुआ है, नीचे बह रही है व्यास रिवर। बात है भाई, मज़ा आ गया ट्रैफिक देख के, बहुत दिनों बाद खुशी सी होती है। हाँ यार, गाड़ियाँ तो है कुछ थोड़ी बहुत, नहीं तो गाड़ियाँ ही नहीं दिखती भाई इकट्ठी। ये किसी ने गाड़ी आड़ी तिरछी लगाई होगी तब एक लाइन बन गई है। यहाँ एक्चुअल में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है ना, उसके कारण हो जाता है थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी। और ये टाइम भी ऐसा है ना कि इस टाइम पे क्या है कि सारी गाड़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, चाहे वो रोहतांग गई होती है, चाहे वो अटल टनल सिसु गई होती है, सारी गाड़ियाँ अब मनाली की तरफ भागती है इस टाइम शाम को। और इधर से देखो भाई पानी, अब तो फ्लो बिल्कुल कम हो गया भाई। 2-3 दिन पहले ऐसा बिल्कुल पानी काला हो गया था और इतना हैवी फ्लो हो गया था, मैंने कहा भाई बढ़ने तो लग गई है व्यास रिवर। और वो बस 1 ही दिन 2 दिन रहा, और ये देखो पूरी भाई सड़क ऐसे बैठ जाती है। इससे आगे वो लगा दिया ताकि इस तरफ कोई ना जाए, क्योंकि हादसा हो सकता है। और ये रास्ता भी भाई आगे नेहरूपुर और ओल्ड मनाली के लिए निकलता है, तो इससे भी जा सकते हो आप। मनाली पहुंचने से पहले ही ये देखो हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और भाई ये शाम को मौसम को ठंडा कर देती है, एकदम मस्त बिल्कुल सुहाना मौसम हो गया। आज हल्की ठंड भी लग रही है सागर भाई, है ना। हाँ, नहीं तो ये मानसून वाली हवा है ये। हाँ, अब चलिए मानसून वाली हवा। नहीं तो 2-3 दिन से बीच में तो ऐसी घुटन हो जाती है, जब धूप निकलती है ना तो भाई बुरा हाल कर देती है।
नहीं थे ना तब तो भाई ये क्लाउड इतने प्यारे लग रहे थे, अब ये एकदम क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गए और बारिश वाले आ गए हैं, तो लग रहा है मेरे को ऐसा। और भाई कह रहा कि रुक जाते हैं, क्या करना है, रुकना है, आगे रुकना है। इतने रुकना। तो भाई हमारा खाने का प्रोग्राम हो गया कैंसिल, कुछ और खाएंगे आगे, बंद वो है बंद, और छोले बंद आता बड़ा होता है वशिष्ठ चौक पे, तो वहाँ जाके टिक्की भी डालता है, छोले भी डालता हाँ, है, छोले। चटनियाँ डालता है। बढ़िया बढ़िया। अब मैंने दिखाया भी होगा आपको 1-2 बार, मैं और वो अपना क्या नाम राजेंद्र भाई जाते थे ज़्यादातर। चढ़ाई खत्म करके हम पहुंच चुके हैं अब मनाली में ही, ये मान लो अब प्लेन एरिया आ गया, तो नेहरू कुंड आ गया, फिर इसके बाद आगे आ जाएगा अपना भांग के बाद सीधा वशिष्ठ चौक और नीचे। और देखो अभी भी कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ये पानी वानी भरने के लिए ऐसे ही रहते हैं, और मैं भंडारा खिला रहे हैं और मैं खा के ही जाऊँगा। तो ये देखो भाई हमने ले ही लिया आखिरकार सब ने, अब इसका आराम से बैठ के पहले इसको खाते हैं फिर चलेंगे। पहले हमें वो नहीं खाना, स्पाइसी खाना चाहिए, फिर मीठा खाना चाहिए। नहीं हम मीठा खा लेते हैं, और वैसे मैंने मीठा छोड़ रखा, पर इसमें मैं छोड़ूंगा भी नहीं, प्रसाद में तो जैसे मर्जी हो जाए। अब पहले और इस एरिया में भाई अब तो दुनिया भर के कैफे, होटल, रेस्टोरेंट, पूछो ही मत, पूरा एरिया भर तक गया है। तो अगर आप मनाली की तरफ से जा रहे हो तो भाई ये पेट्रोल पंप पड़ता है लास्ट, इसके बाद आपको या तो सिसु मिलेगा या फिर आपको मिलेगा टांडी में, और एक है कैलोंग में। पहले सिर्फ एक ही होता था कैलोंग में, अब तो खैर कई खुल गए, 2-3 नए खुल गए। नहीं पहले टांडी में होता था, कैलोंग में नहीं होता था, कैलोंग वाला बाद में खुला ऐसा है। हम पहुंच चुके भाई उर्वी बेक्स पे, और अब इनको यहाँ उतारना, ये हमने इनको कैद कर दिया है। ये देखो पीछे बस गए भाई। देखो बच्चों को जहाँ बैठाया जाता है ना, वहाँ चाइल्ड लॉक लगाना बहुत जरूरी है, ये सेफ्टी फीचर आपको कंपनी देती है, और इसका हमेशा ध्यान रखो। तो भाई ये आ रहे हैं अभी उस पे स्कूटी पे, आगे आएंगे मैं उस पे चौक पे, अपना वशिष्ठ चौक पे, वहीं खाते हैं बंद छोले और फिर चलेंगे वापस होटल की तरफ। आगे भाई स्कूटी चक के लाएंगे भाई, ये है उर्वी बेक्स। तो अभी सागर के पापा बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी हम प्रसाद ले आए थे, तो वो खाएंगे प्रसाद और हम अभी खाएंगे बंद। तो हम पहुंचने वाले हैं वशिष्ठ चौक, ये सामने ही है बस, वो बिल्कुल मेन चौक पे लगाता है, तो गाड़ी को या तो थोड़ा आगे या पहले रोक के ही जाना पड़ेगा हमें, तो क्योंकि वहाँ तो फिर गाड़ी लगाना मुश्किल हो जाता है उस साइड में। आपको दिखा भी देते हैं कौन सा है, ये देखो वो जो सामने लगा हुआ ना राइट साइड में, वो है भाई। तो अपनी गाड़ी देखते हैं कहाँ पार्क कर सकते हैं, यहीं कर लेंगे मोड़ पे, सबसे बेस्ट है, सामने ही मिल गई, किस्मत अच्छी है। भानु भी पहुंच चुके हैं और हमारा बर्गर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बंद है मतलब बंद, इसमें टिक्की भी डाल देते हैं, वो छोले भी तो बढ़िया टेस्टी हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर नदी तो देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, नदी दिखेगी आपको इस एरिया में, इस एरिया में आती है इस साइड में, वैसे तो उस साइड में पूरे में। और भाई लास्ट ईयर में इधर कैंपिंग होती थी, तो उसके टेंट वेंट काफ़ी नुकसान करके गई थी भाई, जब बाढ़ आती है तो नुकसान ही करती है सबको। सागर और सैफ भानु को देते बाय बाय करते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी। चलो ठीक है भाई सागर भाई, ठीक है सैफ, ओके बाय बाय। आप देखो रिवर भाई क्या ज़बरदस्त लग रही ना इधर से, ये देखो पूरी की पूरी, ये मनालसू आ गई इधर से, यहाँ पर ब्यास आ गई, और आगे चल के फिर ब्यास ही कहलाती है। नीचे देखो इधर थोड़ा सा ढलान ज़्यादा है ना, तो फ्लो बढ़ जाता है, ये अच्छा काम करती है। इसके नीचे वो दबा दिए ना फिर पाइप वगैरह, नहीं तो पानी रोड के ऊपर से ही चल रहा था। ट्रैक्टर वाला भाई पूरी धूम की स्पीड में आ रहा है भाई, आराम से चलो भाई। मनाली से ये डर तो खत्म हो गया है कि ट्रैफिक मिलेगा, कहीं जाम मिलेगा, किसी टाइम भी जाओ, किसी टाइम भी निकलो, कहीं कोई इशू नहीं होता, बढ़िया अपना मस्त खुले खुले रोड। और आजकल ये पता नहीं क्या नाला बना दिया मेरे ख्याल से इसके आगे से, तभी ये थोड़ा सा काम वाम चल रहा था यहाँ तक कंप्लीट करती है, आगे नहीं अभी। और सामने दिख जाता है आपको हमारा, राइट साइड में जाओगे तो ऊपर चले जाओगे टेंपल के लिए, हडिम्बा टेंपल के लिए और माल रोड के लिए। ये पूरा माल रोड का ये एरिया है, माल रोड की पार्किंग वगैरह वो सारे। तो अब तो फटाफट जाते पहले, क्योंकि भाई थोड़ा सा कटिंग वटिंग करानी है, वो कराएंगे, और उसके बाद हो सकता है हम कहीं निकल भी जाए।
तो भाई वापस पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में। तो गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में, पहले थोड़ा कटिंग वटिंग करा के आते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे कॉटेज में। तो यहीं छोड़ देते हैं गाड़ी को। तो भाई कटिंग वटिंग करा के बढ़िया एकदम फ्रेश सा हो जाता है बंदा कटिंग वटिंग करा के भी। तो कटिंग वटिंग करा के बढ़िया फ्रेश हो गए और आ गए अपनी कॉटेज में वापस। और अभी देखते हैं भाई क्या प्लान बनता है। आज कहीं जाएंगे, मूड तो था कहीं जाने का सागर भाई के पास ऊपर निर्वाणा, पर एक भाई और आ रहे थे तो वो अभी तक पहुँचे नहीं। तो हो सकता है फिर आज नहीं तो कल जाएंगे। ऐसे ही हो जाते हैं भाई, प्लान्स चेंज होते रहते हैं। ये है अपनी प्यारी सी कॉटेज वनतारा, सेबों के बगीचों के बीच में और सामने एक छोटी सी रिवर। तो एकदम मस्त शांत वातावरण में यहाँ भाई आपको कभी भी है ना हॉर्न की आवाज़ ये वो कुछ सुनाई देगा ही नहीं। बिल्कुल सब कुछ शांत रहता है यहाँ पे, एकदम शांत। तभी तो लाइट वाइट जला ही नहीं है, जैसे ही लाइट जलाओगे फिर लगता बढ़िया मस्त ना। और रिवर में भी देखते हैं पानी का क्या हाल है, क्योंकि रिवर देख के ही एग्जैक्टली पता चलता है कि भाई फ़िलहाल कितनी बारिशें ऊपर हो रही है। नहीं भाई अब पानी भी धीरे धीरे साफ़ हो रहा है, क्योंकि अब वो बारिश आई नहीं, हल्की 2-4 बूंदें आई थी, वो 2-4 बूंदें आके ही रह गए। पर माहौल तो ऐसा है कि कभी भी आ सकती है हल्की फुल्की बारिश। पर वो जो बारिशों का जो डर होता था ना वो नहीं है अब भाई। सब कुछ मामला बिल्कुल शांत है अपना, बढ़िया मस्त हो गए, आप इंजॉय कर सकते हो। बैठ के करने लग गए थे काम, वापस आ गए अपने रूम में। आज तो रूम भी मैंने साफ सुथरा बोला था लड़कों को कि सर्विस वगैरह कर देंगे, पता नहीं की है कि नहीं, कर ही दी होगी शायद। ऐसे तो है नहीं है, कहने के बाद तो लग गया। आज रूम ज़्यादा थे ना, नहीं कर दी। चादरें वगैरह चेंज करवा देते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है भाई, वाइट चादरें होती हैं ना, गंदी भी जल्दी होती है। तो आज थोड़ा सा फिट फोर हो गया, एकदम मस्त। कटिंग शटिंग करा के बाल छोटे करा दी, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी होता ही है यार। तो अभी करते हैं रेस्ट और सुबह दिखाते हैं आपको यहाँ से माहौल कैसा है। माहौल दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं लगभग 2। लंच अभी हमने किया है और भाई आज सुबह तो मौसम बढ़िया धूप टाइप का था, लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही बारिश शुरू हुई और वो बारिश भी ऐसी चलती सी आई है। देखो बिल्कुल कहीं कहीं है ना, देखो और ऐसी चलती हुई है। अभी भी आ तो रही है बारिश पर बहुत कम है। और इस साइड से तो मौसम खुला दिख रहा है, इस साइड देखो धूप दिख रही है और इधर लग रही है बारिश। तो क्या करे भाई, मौसम का मिजाज का पता ही नहीं। सुबह तो बढ़िया धूप खिली हुई थी, अभी भी देखो ऊपर के एरिया में आपको दिख रहा होगा धूप है। और नदी में पानी बिल्कुल इतना कम है कि दिख ही रहा होगा आपको। अगर बारिश होती तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। इस साइड से लग रहा है एकदम ब्लैक और मौसम हो रखा ठंडा सुहाना जिसको बोलते हैं ना वो वाला। तो ठीक है, बढ़िया है, सुहाने मौसम का लेते हैं आनंद। थोड़ी देर बाद अगर बारिश हुई तो आपको दिखाते हैं। वैसे इतनी होती है 2-4-5 मिनट की, जिस हिसाब से चलता हुआ बादल है ना वैसे। और फिलहाल अपना भी कोई ऐसा काम वाम तो है नहीं, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो यहीं बैठ के अपने नज़ारों का आनंद लेते हैं। बारिश आ जाए तो और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है रात को। देर हुई बारिश, हम आ गए थे कॉटेज की छत पे और भाई बारिश हो गया, अब तकरीबन खुल चुका है माहौल। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से तो पूरा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट बारिश आई होगी। और भाई हाई अलर्ट बता रखा था, पता नहीं हाई अलर्ट किस चीज़ का बताते हैं, वेबसाइट का ही समझ नहीं आता हमें। इस तरफ तो फिर भी थोड़ा सा लग रहा है, ये देखो इस तरफ लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है बारिश हो भी रही हो। ये देखो ना, इधर लग रहा है बारिश हो रही हो और इधर देखोगे तो मौसम एकदम खुला। ये है भाई मनाली का मौसम, कोई भरोसा नहीं है कि भाई कैसा होगा। हर आधे घंटे बाद मतलब बदल जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बरस रहा है, कभी एकदम धूप खिली हुई है, कभी एकदम क्लाउडी। और दोस्तों मनाली के मौसम का फ़िलहाल आपने देख ही लिया होगा हाल। आज है 17 अगस्त 2026 और फ़िलहाल भाई मौसम एकदम सुहाना हो रखा है, ठंडी चल रही है हवा। और भाई रास्तों की बात करो तो रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास गेस्ट पहुँचे हैं जो दिल्ली से ट्रैवल करके आए थे। तो किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है अभी तक। आज शाम के 5 बजे तक तो कोई इशू हमें अभी तक कहीं से भी नहीं पता चला, क्योंकि हम अक्सर जितनी भी अपना कुल्लू का है या फिर मंडी का है जो पेज वगैरह है उस पर अपडेट्स आती रहती हैं कि जब भी कोई इस तरीके का बंद होता है ना। अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हो।
ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। बाकी रही बात मौसम की, मौसम भाई खुल रहा है धीरे धीरे। और भाई 15 अगस्त के बाद है ना, देखो मानसून कम होना शुरू हो जाता है। अब की बार तो मानसून वैसे ही मनाली में आया ही नहीं बिल्कुल भी, पर जो एवरी ईयर में होता है कि भाई मानसून कम होना शुरू हो जाता है। वेबसाइट्स तो भाई इतना हाई अलर्ट दे रही थी, और इधर है ना मुश्किल से 5 मिनट भी बारिश नहीं हुई है। तो भाई पता नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा आजकल तो वेबसाइट्स पे भी। तो कोई भी जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जिससे भी आप चाहे होटल बुक करा रहे हो, टैक्सी बुक करा रहे हो, या कुछ भी मतलब अगर बुकिंग्स वगैरह कर रहे हो ना, तो उनसे एक बार कंफर्म कर लो ट्रैवलिंग करने से पहले। बाकी भाई सब नॉर्मल है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये देखो भाई हमारी छत से पूरा एप्पल ऑर्चिड, ये पीछे वाला जो एरिया है सारा एप्पल ऑर्चिड का है, सामने वाला जो एरिया है वो रिवर का है। तो कॉटेज एकदम मस्त लोकेशन है अपनी। इधर भी पूरा का पूरा भरा पड़ा है, ये देखो सेब से। ओए है, माहौल ही अलग हो रखा है भाई पूरा ही। और शाम ऐसी ठंडी हो जाती है, मस्त मज़ा आता है। शाम को तो आप ये मान लो कि बाहर जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार बढ़िया, एकदम परफेक्ट मौसम जिसको बोलते हैं ना वो है। इस तरफ तो पूरा खुल गया है। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो भाई बताया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो। सो इसी के साथ आपको छोड़ चलते हैं इस वीडियो में, और जल्द ही कल मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। जो भी अपडेट होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, उसके लिए फॉलो कीजिए। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।